रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की महा रैली होने वाली है। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन होगा। इंडिया गठबंधन की जो सभी पार्टियां हैं, प्रमुख चेहरे, प्रमुख पार्टियां एकजुट होकर आज साझा मंच जो है वहां पर मौजूद होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी महारैली में शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले अगर बात की जाए, कितने बजे ये जो महारैली है ये शुरू होने वाली है, तैयारियां किस तरह से, किन किन दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है? देखिएगा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की जो है महारैली ये जो है होने जा रही है और तकरीबन 11 बजे जो है ये महारैली की जो शुरुआत है वो होगी। और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 26 दलों के अलग अलग जो नेता हैं वो इस गठबंधन की जो रैली है उसमें शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी जो नेता है वो रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इसमें शामिल होंगे और ऐसे तमाम जो नेता है जो इंडिया गठबंधन के उसमें शामिल है वो इस रैली में शामिल होंगे। और ये जो रैली विशेष तौर पर जो रैली की जा रही है, जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इस मामले को लेकर के आज ये जो है लोकतंत्र बचाओ रैली की जो है आयोजन किया जा रहा है। और इस आपको बता दूं कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ही दिल्ली में प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइंट जो है वो प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता के दौरान ही आज की महारैली को लेकर के आह्वान किया था, जिसमें मुख्य रूप से उस समय दिल्ली में जो गोपाल राय है दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्होंने इस रैली का आह्वान किया था। और आज इंडिया गठबंधन की जो है बहुत बड़ी रैली कह सकते हैं लोकतंत्र बचाओ महारैली, जिसे रामलीला मैदान में जो आयोजित होने जा रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जो पूरा विपक्ष है वो केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार जो निशाना साधने का काम कर रहा है, उस लिहाज से भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज की जो महारैली है वो काफी महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। अजीत, आज पूरा विपक्ष एक मंच पर केंद्र के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करता हुआ नजर आएगा। अगर बात की जाए अजीत, आज पूरे देश भर के जो लोग हैं उन्हें दो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक जो दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन विपक्ष का हो रहा है और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का मेरठ में शक्ति प्रदर्शन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनावी बिगुल का आगाज करेंगे। तो अजीत, दो तस्वीरें आज पूरे देश भर के लोगों को देखने को मिलेंगी। किस तरह से देखा जाए आज विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन को और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों को? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ जहां भाजपा जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के बिल्कुल बजा चुकी है और तमाम जो अभी हाल ही में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो भी जारी की गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मेरठ में जो रैली होने जा रही थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रैली उसे भी मानी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन की महारैली है, सबकी निगाहें फिलहाल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रहने वाली थी। रामलीला मैदान वही रामलीला मैदान है जहां पर कई बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसकी शुरुआत भी साफ तौर पर कही जा सकती है कि दिल्ली के रामलीला मैदान से ही हुई थी, जब अन्य आंदोलन। बिल्कुल अजीत, जैसा आपने भी कहा, ये वही रामलीला मैदान है जहां से 10-12 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक सफर की, अपनी राजनीतिक पारी की जो है शुरुआत की थी। और आज यही दिन यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को देखना पड़ रहा है कि आज जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है। अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी का गठन ही तब हुआ था कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है और आज भ्रष्टाचार का ही आरोप अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, बिल्कुल भैया, यही सबसे बड़ा इस समय मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है, जहां एक और आम आदमी पार्टी इस पूरे घोटाले को एक तरफ से निराधार बता रही है, तो वही जो भाजपा है इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जो है पूरी तरीके से आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से ईडी ने इसमें एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए, जहां पहले इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसके बाद सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि एक तरफ जहां लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां चल रही है,
तो वहीं दूसरी ओर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, एक सुर में वो साफ तौर पर कह रहा है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और अगर घोटाला हुआ तो उसका पैसा कहाँ गया। हालांकि जो मीडिया है वो लगातार बार बार अपने बयान बातों में यही कह रहे हैं कि जो पैसा है वो हवाला के जरिए पैसा आया, और वो पैसा साउथ पोल में विशेष तौर पर गोवा चुनाव में लगाए गए, और कहीं ना कहीं उसी मनी ट्रेल को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत वो 1 अप्रैल तक से बढ़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और ये आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो तेज होगी, तो वहीं इस पूरे मामले में जो अब जो इंडिया गठबंधन है वो एक सुर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये इससे भी कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है। तो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एक सुर में एक साथ खड़ा है। हालांकि इसमें मैं एक बात और बताता हूँ, और जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस के जो अकाउंट है उसको फ्रीज उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो नाराजगी है, जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यही वो तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन एक सुर में एक साथ खड़ा होकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। अजीत, अगर बात की जाए कौन कौन वो दिग्गज नेता है, कौन कौन से वो दिग्गज चेहरे हैं जो आज इस रैली में शामिल होंगे, साथ ही कौन कौन से वो नेता हैं जिनका आज संबोधन भी होने वाला है? देखिए, बिल्कुल भैया बता दूंगा, सबसे पहला अगर नाम आज जो सबसे बड़ा संभावित नाम चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। हालांकि मैं बताता हूँ, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने पहले भी जो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की थी, लेकिन आज ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में, वही रामलीला मैदान जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, आज इसी रामलीला मैदान से ये संभावना जताई जा रही है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अपना संबोधन देंगे। और हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला कि भावुक होकर के दिल्ली वासियों से उन्होंने जिस तरीके से संवाद किया, तो देखना ये होगा कि आज का संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगातार 2 बार संवाद कहीं ना कहीं दिल्लीवासियों के साथ भावुकता जो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के दौरान देखी गई बातों में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र होने वाला है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्नी सुनीता केजरीवाल का संबोधन जो है वो होने वाला है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि इस रैली में और भी, चाहे वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद लवली हो, या फिर जैसा मैंने बताया तेजस्वी यादव हो, ऐसे तमाम जो नेता है वो इस रैली में, महारैली में वो आ रहे हैं और इसमें शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं वो इस रैली में अपना संबोधन भी गिरेगा। जी अजित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार या फिर जिस तरह से देखा जाए प्रशासन और दिल्ली पुलिस की तरफ से इस रैली की हालांकि परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन कहा गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकते हैं 20,000 लोगों के जुटने की परमिशन दी गई है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात करें तो भैया वहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया। कल से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, और विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आसपास में मुस्लिम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और ऐसे जो जगह है वहाँ पर धारा 144 भी लागू की गई है, और इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर कोई इन रास्तों से आता है तो वो बच के चलेगी कि यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन है, और कहीं ना कहीं अगर कोई आता है तो उनको ट्रैफिक जाम का भी समस्या का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। तो जहां एक और दिल्ली पुलिस ने पूरे के पूरे इस रामलीला मैदान को अपना मोर्चा संभाल लिया, पूरा पुख्ता इंतजाम जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वो किए गए हैं। तो वही ट्रैफिक एडवाइजरी भी इसको लेकर के पहले से जारी की गई है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का पूरा जो मोर्चा है वो संभाल। अजीत, जिस तरह से ये जो आज महारैली हो रही है, वैसे इसका मुख्य वजह तो ईडी की कार्रवाई है जो विपक्षी नेताओं पर हुई है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के कई और नेता हो, या फिर हेमंत सोरेन हो। लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिस तरह से कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं। क्या माना जाए कि राहुल गांधी भी आज मंच से लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? देखिए, बिल्कुल रिया, सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात होगी क्या आज की इस रैली में राहुल गांधी भी जो है रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक ये ऐसा कोई इसको लेकर के कोई आधिकारिक जो घोषणा है वो सामने नहीं आई, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से
बीते लगातार समय से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य इंडिया गठबंधन के जो दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार के आरएलडी हो, तमाम जो पार्टी है और उनके जो नेता है वो दिल्ली की माफिया केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी जो आवाज है उसको तेज करते हुए नजर आई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वैसे तो कहा जाए तो शायद अपनी शक्ति यही होगी कि आज का जो महारैली का जो प्रदर्शन जो है, शक्ति प्रदर्शन जिसे हम कह सकते हैं, वो वैसे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में है, लेकिन इस पूरी की पूरी महारैली में साफ तौर पर केंद्र के खिलाफ जो है वो इंडिया गठबंधन का जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया हाल ही में लगातार अलग अलग जगह पर जो कार्रवाई जो देखने को मिल रही है, चाहे वो ईडी की तरफ से हो या सीबीआई की तरफ से, तमाम जो केंद्रीय एजेंसी है उसकी तरफ से जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन का जो आक्रोश है वो इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलेगा। बिल्कुल अजीत, आज दिल्ली में विपक्ष का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखना ये होगा कि आखिर ये रैली किस तरह से, क्या असर इस रैली के बाद दिल्ली में देखने को मिलता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।